बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रघु रोज खेतों में मजदूरी करता था। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। फटे पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी और सूखी रोटियों के बीच भी रघु का परिवार ईमानदारी और संतोष से जीता था। एक दिन गौरी ने रघु से कहा, सुनिए, अगले हफ्ते दिवाली है। गांव के सारे घरों में साफ सफाई हो रही है। बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खरीदेंगे। हमारा मुन्ना भी कुछ उम्मीद रखता होगा। रघु ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उदासी उतर आई। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मिठाई खरीदूं या दिए खरीदूं। काम भी 2 दिन से नहीं मिला है। गौरी चुप हो गई, लेकिन उनके बेटे मुन्ना को समझ नहीं आता था कि उसके घर में त्योहार क्यों नहीं आता है। मुन्ना रोज अपने दोस्तों को देखता, कोई पटाखे लाता, कोई नए कपड़े पहनता, कोई मिठाई बांटता। वह घर आकर माँ से मासूमियत से पूछता, हम भी दिए जलाएंगे ना? गौरी की आंखें भर आती, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती, हाँ बेटा, इस बार दिवाली जरूर मनाएंगे। अगले दिन रघु को पास के गांव में एक दिन की मजदूरी मिल गई। उसने पूरे दिन मेहनत की और दिन के अंत में उसे सिर्फ 50 रुपए मिले। वह जानता था इतने पैसों से न तो मिठाई आएगी न कपड़े। लेकिन जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो भूख से बेहाल था। उसने कहा, कुछ खाने को है तो दो ना, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। रघु का दिल पसीज गया। उसने अपनी कमाई में से 20 रुपए निकालकर बूढ़े को खाने के लिए दे दिए। घर पहुंचा तो गौरी ने पूछा, क्या कुछ भी मिला काम? रघु ने मुस्कुरा कर कहा, एक गांव में काम मिला था, लेकिन बस 50 दिए थे, लेकिन किसी की भूख मिटा दी। शायद यही हमारी लक्ष्मी माता को बुला ले। दिवाली की रात आई। पूरे गांव में रोशनी थी, लेकिन रघु का घर अंधेरे में था। मुन्ना उदास होकर बैठा था। तभी उसके पास सेठ के साथ कुछ लोग मिठाई, कपड़े और दिए लेकर आए थे। सेठ ने कहा, आज दोपहर में आपने जिस बूढ़े को खाना खिलाया वो हमारे परिवार के पुराने नौकर का पिता था। वह बहुत बीमार था। आपकी मदद से वह बच गया। उन्होंने हमें आपके बारे में बताया। आपने बिना कुछ मांगे जो किया वही सच्ची पूजा है। गौरी और रघु की आंखों में आंसू आ गए। मुन्ना खुशी से उछल पड़ा और माँ से बोला, माँ देखो, हमारी दिवाली आ गई। सच्ची दिवाली दियों से नहीं, दिलों से रोशन होती है। ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद ही असली लक्ष्मी का स्वागत करती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो त्योहार अपने आप हमारे जीवन में आ जाते हैं।